स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी बुक का एक ऐसा प्रश्न त्रिकोणमिति का जो कि सिद्ध करने वाला आता है, आपके एग्जाम में हमेशा आता है। और कितने नंबर के लिए आता है आपके एग्जाम में? तो आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए हर साल आप लोगों के पेपर जब देने जाओगे तो यह प्रश्न आप लोगों को देखने को जरूर से मिलेगा। हर साल सिद्ध करने के लिए देता है। जैसे यहाँ पे एलएचएस देगा, इसको आरएचएस सिद्ध करने के लिए बनाएगा। यहाँ पे जैसे 10a बटे में 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे में 1 माइनस 10 ए सिद्ध करके लाना है 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। तो एलएचएस सिद्ध करके आरएचएस बनाना होता है और यह प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप भी पेपर देने वाले हो, क्लास 10th में हो, तो वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के आज की इस वीडियो में 6 नंबर पक्का करा दूंगा। और यह ट्यूशन बहुत छोटा नहीं, बहुत लॉन्ग है। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तभी आप लगा पाओगे। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। एक एक में वर्ड यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, तभी सीख पाओगे। अन्यथा नहीं सीखना चाहते हो तो वीडियो छोड़ के चले जा सकते हो, क्योंकि 6 नंबर में आप लोगों की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले आप एलएचएस लो। यह बराबर की इधर वाले भाग को एलएचएस बोलते हैं, बराबर की इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं? आरएचएस बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग एलएचएस मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाया पक्ष। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड मतलब दाया पक्ष। तो बाया पक्ष लेकर हमें दाया पक्ष शिफ्ट करना होता है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लेंगे एलएचएस लेने पे, तो यहाँ चलिए एलएचएस को हम लोग नोट करते हैं। क्या है दिया है? 10a, तो हम लोग यहाँ नोट करेंगे 10a बटे में 1 माइनस कॉट ए, तो बटे में लिखेंगे 1 माइनस कॉट ए। बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। फिर क्या है? कॉट ए, तो लिखेंगे कॉट ए। फिर बटे में 1 माइनस 10a, तो 1 माइनस 10a। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? एलएचएस में उतार लेना है। अब इसे सिद्ध करके हमें इतना लाना है। कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे जब भी 10a आ जाए तो 10a को साइन और कॉस में कैसे चेंज किया जाता है, कॉट आ जाए तो उसको साइन और कॉस में कैसे चेंज किया जाता है। एक फार्मूला होता है ये वाला कि 10a बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर कभी भी आपको 10 थीटा दिखे तो आप इस रूप में उसको तोड़ के हल कर सकते हो। कहीं पे भी आपको कॉट थीटा दिखे तो उसे आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में लिख के उसको तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग यही काम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो 10a है इसको हम लोग लिख देंगे साइन ए और बटे में कॉस ए। लिख सकते हैं बिल्कुल जो फॉर्मूला मैंने बताया है। 10a को मैं साइन ए बटे कॉस ए लिख सकता हूँ। बीच में मैंने प्लस यहाँ पे लगा दिया। कॉट ए को मैंने क्या लिख सकता हूँ? अभी मैंने बताया कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए और बटे में साइन ए। यह फार्मूला है, उसी पे मैंने तोड़ दिया इसको। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? और इसके बटे में क्या हो जाएगा? इसके बटे में 1 माइनस कॉट ए है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस फिर कॉट ए आ गया। तो कॉट ए को मैंने क्या चेंज किया था? कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ पे भी कॉट ए आया है तो उसको हम लिख देंगे कॉस ए बटे में साइन ए। ठीक है। और इसके बटे में क्या है? 1 माइनस 10a, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 10a। 10a को मैंने इस रूप में चेंज किया था, तो इस वाले 10a को भी मैं इसी रूप में चेंज करूंगा। 10a को मैं लिख सकता हूँ साइन ए और बटे में कॉस ए। देखिए जो फार्मूला मैंने बताया सिर्फ उसी को मैंने तोड़ दिया है। जो फार्मूला मैंने बताया था सेम उसी पे हमने यहाँ पे क्या किया? अब तक तोड़ा है। समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक आराम आराम से समझेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। इसके बाद करना क्या हम लोगों को? इसके बाद हम लोग करेंगे साइन ए बटे कॉस ए, जो लिखा है उसको नोट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन ए और बटे में कॉस ए। तो ऊपर जैसे लिखा है वैसे मैंने लिख दिया। बटे में क्या होगा कि साइन ए का गुणा एक में होगा तो साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए का गुणा एक में करोगे तो हो जाएगा आप लोगों का साइन ए माइनस में कॉस ए और बटे में ये क्या हो जाएगा? साइन ए। यहां तक समझ में आ गया? बीच में प्लस लगा है, आप क्या लगा दो? प्लस लगा दो। इसी तरह कॉस ए बटे साइन ए ऊपर ऐसे ही रहेगा, तो कॉस ए बटे साइन ए ऐसे मैंने नोट कर दिया। और बटे में कॉस ए का गुणा एक में होगा तो हो जाएगा आप लोगों का कॉस ए माइनस साइन ए और बटे में ये हो जाएगा आपका कॉस ए। यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया? चलिए यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है? नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ध्यान से समझिए।
ये साइन ए का गुणा जो है, ये साइन ए का गुणा हो जाएगा इस साइन ए में, ऊपर वाला में, और इस कॉस ए का गुणा हो जाएगा इस कॉस ए में, और इस बीच वाला गुणा इस बीच वाला में हो जाएगा, और इसका गुणा ये इसमें हो जाएगा। ऐसे हम लोग गुणा करेंगे। तो साइन ए का गुणा जब हम लोग किस में करेंगे, साइन ए में करेंगे, तो साइन ए गुणा साइन ए में करोगे तो ये बन जाएगा आप लोगों का, ऐसे लिखिएगा कि साइन ए गुणे ऊपर जाएगा तो साइन ए, तो साइन ए गुणे साइन ए हो जाएगा, और बट्टे में ये क्या हो जाएगा, कॉस ए को गुणा इसमें करोगे तो ये लिखोगे कॉस ए गुणे में साइन ए माइनस कॉस ए, कोष्टक बंद। यहां तक समझ में आ गया। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। इसी तरह इस कॉस ए को गुणा इस कॉस ए में करोगे तो लिखोगे कॉस ए गुणे कॉस ए, बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में साइन ए को गुणा इस वाला में होगा तो ये हो जाएगा साइन ए, और गुणे में कॉस ए माइनस साइन ए। यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे कि साइन ए को गुणा साइन ए में करोगे तो हो जाएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और बटे में ये आप लोगों का ऐसे ही रहेगा कॉस ए कोष्टक में साइन ए माइनस कॉस ए, ये बटे में रहेगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। कॉस ए को गुणा कॉस ए में करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटे में ये तो आप लोगों का सेम ऐसे ही रहेगा साइन ए, और कोष्टक में कॉस ए माइनस साइन ए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है आप लोगों को? नहीं। अब हम करेंगे क्या, ध्यान सुनिए। यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पे भी आप लोगों का कॉस ए माइनस साइन है। तो हम क्या करेंगे यहां से कि इस, देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, इसको अगर इधर लाऊं, इसको मैं उधर भेजूं तो यहाँ माइनस में कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे लिखेंगे इसको। लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए कोष्टक में साइन ए माइनस कॉस ए। ये तो ऐसा ही है। हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस है इस प्लस को किस में चेंज कर देंगे, माइनस में, क्योंकि यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। तो जैसे ही हम माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए और कोष्टक में, अब ये साइन ए आगे आ जाएगा और माइनस में कॉस ए उधर चला जाएगा। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो उसको इधर उधर कर सकते हो आप, ठीक है। साइन ए को आगे कर दिया आपने, कॉस ए को पीछे कर दिया माइनस कॉमन लेके। अब देखिए यहाँ पे भी साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पे भी साइन ए माइनस कॉस है, तो नीचे से हम लोग साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन लेंगे, ऊपर से हम एक ले लेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे एक बटे में साइन ए माइनस कॉस ए। ये हम क्या ले रहे हैं, कॉमन। जब हम कॉमन ले लेंगे, इतना मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे हम लोगों को साइन स्क्वायर ए बचेगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए। जब कॉमन ले लिया तो सिर्फ कॉस ए बचेगा, यहाँ लिखेंगे कॉस ए माइनस, ऊपर तो आप लोगों के इधर कॉस स्क्वायर ए बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, जब ये माइनस कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, ठीक है, कोष्टक बंद। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए पेज मेरा भर गया, मैं एक अलग से पेज ले लेता हूँ इसको हल करने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे 1 बटे में साइन ए और माइनस कॉस ए, ये तो कॉमन हमने लिया था। अब इस कोष्टक वाले को हल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। कॉस ए साइन ए का एलसीएम क्या होता है, तो कॉस ए इंटू साइन ए होता है, साइन ए। अब यहाँ से ध्यान से आप देखिएगा कि कॉस ए में भाग दोगे तो सिर्फ साइन ए बचेगा। साइन ए का गुणा साइन स्क्वायर ए में करोगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए, बीच में माइनस। इसी तरह साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए बच जाएगा। कॉस ए का गुणा जब कॉस स्क्वायर ए में करोगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब ए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब यह देखिए क्या होगा कि अब ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है कि ए माइनस बी ए कोष्टक में और ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहता है। अब इसमें इसको तोड़ देंगे हम लोग, तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। चलिए तो देखिए तोड़ते हैं इसको। तो ये वाला भाग ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग ऐसे नोट करेंगे कि 1 बटे
साइन ए माइनस कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का कि इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, हमने एक कोष्टक में ले लिया। फिर क्या होता है ए स्क्वायर, ये मतलब साइन ए का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर बीच में प्लस ए बी मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, बीच में फिर प्लस लगाओ, बी स्क्वायर, बी हमारे पास कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए, कोष्टक बंद। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। और बटे में क्या है, तो पूरे के बटे में कॉस ए इंटू साइन ए, यह है। यहां तक क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक। चलिए इसके बाद देखिए करेंगे क्या कि इसके बाद आप एक चीज नोटिस करें कि साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे भी है, साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे भी है, तो साइन ए माइनस कॉस ए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके क्या बच जाएगा, सिर्फ एक, क्या बचेगा इधर, एक आपका बच गया। ठीक है, और गुणे में कोष्टक में यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह बचा। और बटे में क्या बचा आपका, बटे में बच गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से एक फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यह फार्मूला आपको मालूम होगा। और यहाँ पे आप दिख भी रहा आप लोगों को कि साइन स्क्वायर ए और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या हो जाएगा एक, तो ये तो हो जाएगा आपका एक गुणा में कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है एक, तो एक प्लस बच जाएगा इधर आपका साइन ए और इंटू में इधर बच जाएगा आपका कॉस ए। ठीक है, और बटे में क्या बच जाएगा आप लोगों का यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब आप कीजिए कि क्या, एक को गुणा जब इसमें करोगे तो इतना ही आने वाला है, एक गुणा जब ऊपर में उतना में करोगे तो उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और बटे में कॉस ए इंटू साइन ए। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पूरा को पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब करेंगे क्या, हम इसको अलग अलग लिख देंगे। हम क्या करेंगे कि लिखे एक बटे, इसको हम लिख देंगे अलग अलग, एक बटे कॉस ए इंटू साइन ए, बीच में आपका प्लस है, प्लस लगा दीजिए, और इसको हो जाएगा आप लोगों का साइन ए इंटू कॉस ए बटे में कॉस ए इंटू साइन ए। कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपस में कट जाएगा, कट के क्या बनेगा यहाँ पे एक, क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि वन, यहाँ एक बच गया तो इसको लिखेंगे वन, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको भी अलग अलग तोड़ दो, इसको आप लिख दोगे एक बटे कॉस ए इंटू एक बटे साइन ए। लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, अलग अलग इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे पेज भर गया, मुझे फिर एक पेज लेना पड़ेगा। चलिए, तो अब ये क्या हो जाएगा आप लोगों का वन प्लस वन बटे कॉस ए, वन बटे कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, तो वन बटे कॉस ए को मैं लिख दूंगा सेक ए इंटू वन बटे साइन ए को हम लिख सकते हैं कोसेक ए। फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यही तुमको सिद्ध करना था, तो हो जाएगा वन प्लस सेक ए और कोसेक ए, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा RHS आ गया। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिद्ध करना था। यही RHS आ गया। मैं क्वेश्चन आपको शुरू में दिखाता हूँ, देखिए यही सिद्ध करना था, वन प्लस सेक ए कोसेक ए, बिल्कुल वन प्लस सेक ए कोसेक आ गया। इतना ज्यादा बड़ा सवाल है, देख रहे हैं ना आप लोग, तो आप लोग छोड़ दोगे इसको, 2-3 बार प्रैक्टिस जब कर लोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप 6 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।